हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। भारत के बाकी देशों के साथ कैसे संबंध थे, आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि विदेश नीति का क्या मतलब होता है और इसके बनाने के पीछे क्या कारण होता है। तो विदेश नीति किसी देश की वो नीति होती है जिसके आधार पर वो दूसरे देशों से संबंध बनाता है। विदेश नीति से तात्पर्य वो नीति, वो सिद्धांत है जिसके आधार पर कोई भी देश किसी देश के साथ अपने रिलेशन बनाता है। भारत की विदेश नीति के मुख्य कारण क्या थे? राष्ट्रीय हित की रक्षा करना। भारत जब आजाद हुआ तो उसके सामने अपने देश को बहुत आगे ले जाने के लिए बहुत कुछ करना था। तो इसके लिए भारत ने अपने विदेश नीति के क्या क्या उद्देश्य रखे, उसमें कुछ मुख्य उद्देश्य की हम बात करें। राष्ट्र के जो हित है उसको, उसकी रक्षा करना था, उसको बचाए रखना था। देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना था, संप्रभुता को बचाए रखना था। भारत की जो स्वतंत्रता है, जो अभी हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे, वापस से किसी और के गुलाम ना हो जाएं, इसलिए हमको इस टाइप की नीतियां बनानी थी ताकि किसी देश के साथ हम एक दूसरे की मदद कर सके, हम उसकी मदद कर सके, वो हमारी मदद कर सके, पर वो हम उसके दबाव में ना आ जाएं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना था, कुछ भी ऐसा नहीं करना था जिससे विश्व स्तर पर उथल पुथल हो जाए। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों ये उथल पुथल वर्ड मैंने यूज किया है, बहुत आगे डिटेल्स में। ठीक है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करना था। जो उपनिवेशवाद था जिसका शिकार भारत भी हुआ था, तो इस टाइप की विचारधाराएं थी, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, इसका विरोध करना था। भारत नहीं चाहता था कि वो किसी भी बड़ी महाशक्ति के दबाव में आए। ठीक है। भारत की विदेश नीति की पृष्ठभूमि। भारत लंबे समय तो औपनिवेशिक शासन को झेला है। भारत काफी समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था। इसीलिए आजादी के बाद भारत ने यह तय किया कि वो किसी भी महाशक्ति का पिछलग्गू नहीं बनेगा, पिछलग्गू, किसी के अधीन नहीं रहेगा, नहीं तो फिर स्वतंत्र होने का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है। अपनी विदेश नीति खुद तय करेगा। स्वतंत्र और नैतिक विदेश नीति अपनाने का उसने प्रयास किया कि हम स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएंगे, अपनी विदेश नीति खुद तय करेंगे, नैतिक मूल्य और शांति पर आधारित नीति अपनाएंगे। यही सोच भारत की विदेश नीति की बुनियाद बनी। पंचशील सिद्धांत क्या था? 1954 में भारत और चीन का समझौता हुआ। पंचशील सिद्धांत में ये 5 सिद्धांत आते हैं। ये भारत की विदेश नीति का आधार बने थे। पहला सिद्धांत, एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का हम सम्मान करेंगे। हम क्षेत्रीय अखंडता, हम किसी के क्षेत्र में किसी के क्षेत्र को कब्जाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये इस समझौते में ये तय हुआ। एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, हम एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। आंतरिक मामले में न हस्तक्षेप, यानी अहस्तक्षेप। हम किसी देश के जो ये समझौता हुआ था उसमें ये हुआ था कि हम एक दूसरे के जो आंतरिक मामले उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। समानता और पारस्परिक लाभ। समानता, दोनों देशों की समानता बनाए रखेंगे और ऐसी नीतियों को अपनाएंगे जिससे दोनों का लाभ हो। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण भाईचारे की तरह रहेंगे, किसी को भी किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं देंगे। दुनिया में शांति बनाए रखना और देश के बीच विश्वास को बढ़ाना, इसका उद्देश्य था। शांति और विश्वास को बनाए रखना। गुट निरपेक्षता क्या थी? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको हम नाम के नाम से भी जानते हैं। शीत युद्ध के दौरान विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था, हमने पढ़ा था ये चैप्टर में, अमेरिका और सोवियत संघ। भारत ने किसी भी गुट में शामिल ना होने का निर्णय लिया। क्यों? स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखना। इसने क्यों, इसका उद्देश्य क्या था कि हम स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखेंगे। सैन्य गुट जो है, अमेरिका और सोवियत संघ, इस टाइप के जो गुट है उसमें हम शामिल नहीं होंगे। विकासशील देशों,
भारत ने नाम को इसलिए चुना क्योंकि वो किसी देश का गुलाम नहीं होना चाहता था। अभी जस्ट भारत आजाद हुआ था अंग्रेजों से, तो फिर अगर आप भारत अमेरिका में चला जाता, अमेरिकी गुट में, तो फिर उसकी नीति, फिर उसके हिसाब से भारत को चलना पड़ता। और अगर भारत सोवियत संघ में शामिल हो जाता तो फिर इसके दबाव में होता। तो भारत ने क्या किया कि जो विकासशील देश थे, जो अभी अभी आजाद हुए थे, जो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए थे, उनको इकट्ठा करना, उनके साथ जो है मिलना स्टार्ट कर दिया। तो भारत ने एक अपनी तीसरी दुनिया बनाई। यानी जो देश इसके अंदर शामिल हुए उन्हें तीसरी दुनिया कहा जाता था। 1961 में नाम की जो औपचारिक शुरुआत हुई थी, बेलग्रेड सम्मेलन में हुआ था ये 1961, जिसको हम नाम की औपचारिक शुरुआत कह सकते हैं। गुट निरपेक्षता के क्या उद्देश्य थे? इसका उद्देश्य ये था कि हम युद्ध से दूरी बनाए रखेंगे, विकासशील देशों को एकजुट करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे। किसी गुट पे किसी गुट के हम दबाव में नहीं रहेंगे। वो अगर कुछ अच्छा करेंगे तो हम उनके सपोर्ट में रहेंगे, कुछ खराब करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो बाकी देशों के लिए हानिकारक होगा, तो हम उसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक। भारत चीन संबंध 1950 के दशक में भारत चीन के बीच महत्वपूर्ण संबंध थे। उस टाइम पे हिंदी और चीनी, ये भाई भाई का नारा जो है लोकप्रिय हुआ था। मतलब भारत और चीन के संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन उसके बाद तिब्बत का जब मुद्दा आया, उससे तनाव बढ़ने लग गया और इतना बढ़ गया कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो गया। इसके बाद जब लड़ाई हो गई तो संबंध खराब होने तो भाई लाजमी थे, तो दोनों के संबंध बिगड़ गए। और भारत पाकिस्तान का संबंध, भारत और पाकिस्तान के संबंध भाई शुरू से खराब रहे हैं। 1947 से ही इनके संबंध खराब हो गए। मुख्य कारण कश्मीर को लेकर लड़ाई होती है, आज भी होती है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी ये नहीं माना कि पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं है। तो दोनों देश कश्मीर को लेकर हमेशा से लड़ते झगड़ते हैं। सीमा विवाद उनके बीच हमेशा रहा है। दोनों के बीच बहुत युद्ध हुए। पहला 1947 में हुआ जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद 1965 में हुआ, 1971 में हुआ, 1999 में हुआ। ये सारे युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच हुए। उसके बाद 1972 में शिमला समझौता आता है। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो, इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ, शिमला समझौता। और वो द्विपक्षीय बातचीत से दोनों ने बोला कि हमको आपस में आके बात करना पड़ेगा और उसके बाद इस मामले को है सुलझाया जाएगा। तो इन दोनों ने मिलके बातचीत से विवाद सुलझाने की सहमति पर जोर दिया, जिसको हम शिमला समझौते के नाम से ये जो है हम जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं भारत और सोवियत संघ यूएसएसआर के साथ भारत के कैसे संबंध थे। शीत युद्ध के दौरान भारत के सोवियत संघ से अच्छे संबंध रहे हैं। सोवियत संघ ने भारत को रक्षा, औद्योगिकरण, तकनीकी में सहायता दिया और 1971 में भारत सोवियत मैत्री एक संधि भी हुई। अगर देखा जाए तो शीत युद्ध के दौरान भारत किसी गुट में शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसका जो झुकाव था वो यूएसएसआर की तरफ था। भारत का कह सकते हैं कि अनौपचारिक फ्रेंड था रूस, यूएसएसआर। ठीक। वहीं पर भारत और अमेरिका के बीच कुछ खास कोई संधि, कोई अच्छे संबंध नहीं थे। और जो अमेरिका है वो पाकिस्तान के थोड़ा क्लोज था। अब जो पाकिस्तान के क्लोज होगा तो फिर वो इंडिया के क्लोज कैसे होगा, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के पक्के वाले दुश्मन थे। लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो भारत अमेरिका के संबंध जो है बेहतर हुए। व्यापार, तकनीकी और राजनीतिक सहयोग बढ़ा काफी। उस टाइम पर वैश्विक स्तर पर भी संधियां हुई थी, जिसकी वजह से
ये सहयोग जो है आपको देखने को मिलता है, और आज दोनों देश सहयोगी रूप में देखे जाते हैं। अब बात करते हैं भारत की परमाणु नीति क्या थी। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा समर्थक रहा है। भारत का मानना है कि शांति बनाए रखने के लिए विश्व में सबसे पहले बात भारत की क्या मानते हैं कि हथियार मत बनाओ, हथियार बनाने पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन अगर भाई बाकी बड़े बड़े देश अगर हथियार बना के बैठे हैं तो हमें भी अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की आवश्यकता है। तो इसीलिए भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए हथियार बनाने के पक्ष में रहा है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। भारत ने इसे शांतिपूर्ण विस्फोटक बताया। 1974 पोखरण 1। अब ध्यान से समझो, पोखरण समझो, ये जो पोखरण परमाणु परीक्षण था ये क्या था। राजस्थान के जैसलमेर राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एक जगह है जहां भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया। किस नाम से? स्माइलिंग बुद्धा। इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। क्यों किया था इसको? शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए। दूसरा, 1998 में इस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। भारत ने एक साथ कई परमाणु परीक्षण किए थे। यहाँ पर खुले रूप से परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र भारत बन गया था। अब हम पढ़ेंगे एनपीटी।